क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर एक ऐसा खजाना छिपा है जो काला तो है लेकिन सोने से भी कीमती है। यह खजाना न केवल हमारी आधुनिक दुनिया की नींव है बल्कि इसके बिना आज की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। हर दिन हम अनजाने में इस काले सोने का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह हमारी कारों में ईंधन के रूप में हो, हवाई जहाजों को उड़ाने के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेल की, जो न सिर्फ जमीन के नीचे बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी भरा पड़ा है। समुद्र के नीचे छुपा यह तेल करोड़ों सालों में जैविक पदार्थों के दबाव और तापमान से बनता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समय, प्रकृति और विज्ञान का अनोखा मेल देखने को मिलता है। आज हम जानेंगे कि यह काला सोना समुद्र में कैसे बनता है और कैसे वैज्ञानिक इसे ढूंढकर निकालते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर समुद्र की गहराइयों में जाकर अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से तेल की खोज करते हैं। वे समुद्र की सतह के नीचे छुपे तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग, सोनार और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ऐसी रोमांचक यात्रा होगी जिसमें हम समुद्र की गहराइयों में जाएंगे, विशाल मशीनों के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इस तेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम देखेंगे कि कैसे इंजीनियर और वैज्ञानिक मिलकर समुद्र के नीचे से तेल निकालते हैं और फिर उसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस प्रक्रिया में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर की, जहां हम समुद्र के इस अनोखे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस यात्रा में हम न केवल तेल की खोज और उत्पादन की प्रक्रिया को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि यह काला सोना हमारे भविष्य को कैसे आकार देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी है विज्ञान, रोमांच और प्रकृति के अद्भुत संगम की। आपने अक्सर सुना होगा कि तेल जमीन के नीचे से निकलता है और आपने शायद खेतों या रेगिस्तानों में लगे तेल के कुओं की तस्वीरें भी देखी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के अलावा समुद्र की गहराइयों में भी तेल छुपा हो सकता है? दरअसल समुद्र के नीचे भी विशाल तेल के भंडार छुपे हुए हैं, जिन्हें खोजने और निकालने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म और मशीनें लगाई जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म समुद्र की सतह पर तैरते हैं और गहराई में जाकर तेल निकालते हैं। यह तेल अचानक नहीं बनता, बल्कि इसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है। जब धरती पर विशालकाय डायनासोर और अन्य जीव रहते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर समुद्र की तलहटी में दब गए। समय के साथ इन अवशेषों के ऊपर रेत, मिट्टी और पानी की मोटी परतें जमती गईं। इन परतों का दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि जीवों के शरीर धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया से तेल और गैस में बदलने लगे। यह तेल चट्टानों की परतों के नीचे फंस गया और लाखों सालों तक वहीं जमा रहा। वैज्ञानिक और इंजीनियर आज भी इन गहराइयों में छुपे तेल को खोजने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक है, जिसमें लाखों साल लगते हैं। आज यह तेल और गैस हमारे लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुके हैं, जिनका उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली, ईंधन और कई अन्य चीजों के लिए करते हैं। समुद्र की गहराई में छुपा यह खजाना मानव सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाता है। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि समुद्र के किस हिस्से में तेल छिपा है। आखिरकार समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानना कोई आसान काम नहीं है। वैज्ञानिकों को विशाल समुद्र में, जहां हर जगह पानी ही पानी है, यह पता लगाना होता है कि तेल कहां छुपा है। इसके लिए उन्हें कई बार महीनों तक समुद्र में रहकर रिसर्च करनी पड़ती है। वे अपने जहाजों पर सैकड़ों किलोमीटर तक सफर करते हैं और हर जगह अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। यह काम उतना आसान नहीं है जितना लगता है। समुद्र में मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी तेज हवाएं, कभी ऊंची लहरें, तो कभी घना कोहरा। इन सब के बीच वैज्ञानिकों को अपने उपकरणों की देखभाल भी करनी होती है, क्योंकि समुद्री पानी में मशीनें जल्दी खराब हो सकती हैं। कई बार तो उन्हें अपने उपकरणों को समुद्र में गिराने और फिर वापस निकालने में भी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए वैज्ञानिक कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोनार, सैटेलाइट मैपिंग और सर्वे। ये तकनीकें उन्हें समुद्र के नीचे की दुनिया को देखने में मदद करती है, जो आम आंखों से नहीं देखी जा सकती। हर तकनीक का अपना अलग महत्व है और वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल मिलाकर करते हैं ताकि उन्हें सबसे सटीक जानकारी मिल सके। सोनार तकनीक में ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके समुद्र तल की तस्वीरें ली जाती हैं। जब ये तरंगें समुद्र की गहराई में जाती हैं और किसी ठोस चीज से टकराकर वापस आती हैं,
तो वैज्ञानिक उनके आधार पर समुद्र के नीचे की संरचना का नक्शा बना सकते हैं। इससे पता चलता है कि कहां चट्टानें हैं, कहां रेत है और कहां तेल के भंडार छुपे हो सकते हैं। सैटेलाइट मैपिंग से वैज्ञानिक समुद्र की सतह और उसके नीचे की संरचना का पता लगाते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और डेटा की मदद से वे यह देख सकते हैं कि समुद्र के नीचे कौन कौन सी परतें हैं और उनमें तेल या गैस के भंडार होने की संभावना कहां है। यह तकनीक बहुत तेज और सटीक होती है, जिससे वैज्ञानिकों का काम काफी आसान हो जाता है। इन तकनीकों के जरिए वैज्ञानिक उन जगहों की पहचान करते हैं जहां तेल होने की संभावना होती है। वे नक्शों पर संभावित जगहों को चिन्हित करते हैं और फिर वहां और गहराई से रिसर्च करते हैं। इसके लिए वे भूगर्भीय सर्वेक्षण भी करते हैं, जिससे उन्हें और पक्की जानकारी मिलती है। यह एक तरह से सुई में धागा ढूंढने जैसा है, लेकिन आधुनिक तकनीक के जरिए वैज्ञानिक इस काम को भी आसानी से कर लेते हैं। उनकी मेहनत, लगन और तकनीकी ज्ञान की वजह से ही आज हम समुद्र के नीचे छुपे तेल के भंडारों तक पहुंच पाते हैं। यह खोज न सिर्फ विज्ञान की जीत है, बल्कि मानव जिज्ञासा और साहस का भी प्रतीक है। जब समुद्र में तेल की उपस्थिति का पता चल जाता है, तो उसे निकालने का काम शुरू होता है। यह काम विशाल तेल प्लेटफॉर्म यानी ओनिल रिग की मदद से किया जाता है। ओनिल रिग पानी में तैरते हुए विशाल स्टील के ढांचे होते हैं, जिन पर ड्रिलिंग के लिए उपकरण लगे होते हैं। यह रिग समुद्र तल में एक गहरा छेद करते हैं और फिर पाइपलाइन के जरिए तेल को ऊपर खींचा जाता है। यह प्रक्रिया काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि समुद्र में मौसम हमेशा बदलता रहता है और तेज लहरें, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। समुद्र से तेल निकालना एक जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण काम है, जिसमें हर कदम पर सतर्कता जरूरी है। तेल रिसाव जैसी दुर्घटनाएं समुद्री जीवन, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि जोखिम कम किया जा सके। तेल कंपनियां सुरक्षा उपकरणों और आधुनिक तकनीकों में भारी निवेश करती हैं, ताकि ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके और सभी सुरक्षित रहें। तेल हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। यह न केवल वाहनों के लिए ईंधन प्रदान करता है, बल्कि बिजली उत्पादन, प्लास्टिक उद्योग और कई अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चे माल के रूप में काम आता है। तेल और गैस उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि तेल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह एक सीमित संसाधन है जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा तेल के जलने से होने वाला प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरा है। इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत में निवेश करना होगा। यह न केवल हमारे पर्यावरण को बचाएगा, बल्कि हमें भविष्य के लिए एक टिकाऊ ऊर्जा स्रोत भी प्रदान करेगा।